जी, अब यहाँ पे हम देखना ये चाहते हैं, हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम पे बात करना चाह रहे हैं। देखिए, एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिक प्रिंसिपल्स के एतबार से तो यूनिफॉर्म शक्ल में देखा जा सकता है, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को दूसरे से डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर करती है। उसके अंदर डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि क्वालिटी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो सकती है, उसके अलावा टुगेदर विद इंटेग्रेटिव एक्टिविटीज का आपस में कोऑर्डिनेट करना, जिसके नतीजे में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेटर हो सके। तो इसको हम एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल में देखते हैं। लेकिन बहरहाल बेसिक बात क्या है? बेसिक बात यह है कि वो तमाम की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स जो हमने सेट किए होते हैं उसको हम अचीव कर सकें। इस तरह हम लेके चलते हैं कि देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स और वैल्यूज को सेट करती है, उसके मुताबिक प्लान किया जाता है। प्लान में ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव यू सी दैट के पीटर ड्रकर कहता है कि हमेशा स्मार्ट ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव का मतलब आप समझते ही हैं कि the objective should be specific, the objective should be measurable, the objective should be you see uh, agreed with the people, so that people involved in it, and similarly they should be the attainable या means realistic, और रियलिस्टिक के साथ साथ जो है ये टाइम बाउंडेड होने चाहिए। तो ये हमारी पहली ख्वाहिश होती है कि सबसे पहले तो आप उन गोल्स को सेट करें। फिर उसके बाद ये है कि हम वो कोर्स ऑफ एक्शन बनाते हैं जिसकी मदद से हम इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें, और एक प्लान इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी आप इसे कोर्स ऑफ एक्शन कह सकते हैं, आप इसे स्ट्रेटेजी कह सकते हैं, या आप इसे स्ट्रेटेजी के अलावा आप इसे प्लान कह सकते हैं, जिस पर आप एक्ट करते हैं। ठीक है, प्लानिंग यानी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं आप। उसके बाद आप ट्रैक डाउन करते हैं कि क्या अपना रेगुलर फीडबैक, ठीक है जी, बाकी तमाम चीज़ें जिनको आप चेक करते हैं कि यू आर ऑन द ट्रैक और नॉट। तो आप इसको जो है फिर चेक करते हैं कि आप अपने ट्रैक पर हैं या नहीं है। तो ये वो चीज़ें जो ऑन गोइंग हमें बताती रहती हैं वी आर मूविंग टूवर्ड्स ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन उसके साथ साथ हम रिव्यू करते रहते हैं कि क्या हमने जो टारगेट सेट किए थे हम उनको अचीव करते जा रहे हैं, और जहाँ पे कहीं हमें लगता है कि नहीं हम पीछे रह गए, हम उनको ज़रूर असेस कर लेते हैं। इस पूरे निज़ाम को हम कहते हैं कि ये हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल है। इस लिहाज से अगर आप तफसील में जाएं तो हम एक इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क डेवलप कर लेते हैं। इस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में सबसे पहले तो हम गोल सेट करते हैं, जिसके अंदर नीड टू सेट द राइट वे ऑफ गोल्स। इनको भी हमने कहा कि स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स रखने चाहिए, और ये जो गोल्स हैं ये खुद से सेट नहीं कर लेने चाहिए, इसके अंदर एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए। और हमेशा जो है वो कहते हैं ना, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। हमें हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को रिलेट कर लेना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय के इंडिविजुअल गोल्स के साथ, और इनके अंदर ममासलत पैदा कर लेनी चाहिए कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करेगी, प्रॉफिट अचीव करेगी, मार्केट शेयर अचीव करेगी, तो एक तरफ फर्म जो है वो अच्छा मार्केट शेयर अचीव कर रही है, उसका ब्रांड इमेज ऊपर जा रहा है। इसके साथ साथ हम एम्प्लॉयज़ के करियर गोल्स को भी एड्रेस करते चले जाते हैं कि आपको हम लोन ऑफ़र करेंगे, आपको हम कार ऑफ़र करेंगे, आपको हम मेडिकल ऑफ़र करेंगे। यानी एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करती जाए, तो दूसरी तरफ एम्प्लॉय के जो इंडिविजुअल गोल्स हैं वो भी अचीव होते चले जाएं, और दोनों में एक ममासलत पैदा कर ली जाए। इसलिए हमेशा इंडिविजुअल गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ लिंक अप कर लिया जाए, तो हम ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा हमें
गोल सेटिंग में इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और इस मामले में हमेशा हमें जो है एक तो जो है वो ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करनी चाहिए और एम्प्लॉयज़ के साथ एक कोलैबोरेशन करना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज़ नहीं बल्कि उन्हें लगे कि दे आर आवर पार्टनर्स, दे आर आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। इफ़ वी अचीव अ विन दे विल अल्टीमेटली हैव अ शेयर इन दैट विन। तो जो भी हम विन करेंगे उसके अंदर उनका शेयर होगा। लिहाजा बजाय इसके कि हम उनके ऊपर इम्पोज करें, हमें उन्हें पार्ट ऑफ सेटिंग गोल्स रखना चाहिए। क्योंकि आज का ज़माना जो है वो ट्रेडिशनल लीडरशिप की सोच नहीं है कि आप हर चीज़ जो है कमांड एंड कंट्रोल ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसे नहीं काम चलता। आज वैल्यू स्ट्रीम का ज़माना है। वैल्यू स्ट्रीम का मतलब ये है कि स्पोर्ट एंड डेवलपमेंट जो है वो एसोसिएशन एंड टेक्नीशियन से चलता है। यानी पहले सुपरवाइजर को ऊपर से ऑर्डर आ रहे थे, मैनेजमेंट सुपरवाइज टॉप से कर रही थी, टॉप से नीचे की तरफ आ रहे थे। आज का ज़माना है कि आप इसे पैरामिड स्ट्रक्चर की बजाय फनल स्ट्रक्चर में देखते हैं, जिसके अंदर जो लोग कस्टमर के साथ अटैच हैं डायरेक्ट, जो लोग मार्केट के साथ अटैच है डायरेक्ट, एक्चुअल तो डिलीवरेंस उन्होंने करनी है। और विन हमेशा कमांडर से शुरू नहीं होती, विन हमेशा सोल्जर से शुरू होती है। सोल्जर मैदान जंग में जब बहादुरी से लड़ता है और वो प्लान जो कमांडर ने बनाया उसे इम्प्लीमेंट करता है, फिर जंगें जीती जाती हैं। लिहाजा यहाँ पे हम रिवर्स अप्रोच से चलते हैं कि ठीक है प्लांट मैनेजर यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन बेसिक काम जो है कि क्वालिटी की जब बात आएगी वो तो उसने डिलीवर करनी है, जिसने पेंच कसने हैं, जिसने गाड़ी के नट कसने हैं, जिसने गाड़ी में इंजन रखना है, जिसने गाड़ी को पेंट करना है, जिसने गाड़ी को फाइनल टच देना है, और वहां जाकर उसने किसी एरर को होने नहीं देना। लिहाजा हम इसको इस अप्रोच से देखते हैं कि दे आर द टॉप लीडर्स हु आर अटैच विद द कस्टमर, हु आर डायरेक्टली अटैच विद द market, and they can bring the new ideas, they can bring the new creativity, they can bring up suggestion for us, and that suggestion makes our products in an ideal way. Therefore we recognize the employee, हम एम्प्लॉय को रिकग्नाइज करते हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, हम उसको रिवॉर्ड करते हैं, ताकि वो अपना जो है वो इन्वॉल्व कर सके अपने आप को। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम ऑनेस्ट एंड रेगुलर फीडबैक दें, और जहाँ पर जितना इम्प्रूवमेंट है उस पर उसे अप्रिशिएट करें, और जहाँ पे जो कोई लूप होल है उसे ओवरकम करने के लिए उसे कहें और उसको रास्ता बताएं, उसे सजेशंस दें, उसे ट्रेनिंग दें, उसे इक्विपमेंट दें, उसे जो भी चीज़ की कमी है वो प्रोवाइड करें, ताकि वो एक्सेल कर सके, इम्प्रूव कर सके और हमें एक बेटर रिजल्ट दे सके। तो इस लिहाज से हमें एम्प्लॉयज़ को डेवलप करना चाहिए, हमें उनकी स्किल्स को इन्हांस करना चाहिए, हमें एडवांसमेंट लाना चाहिए उनकी डेवलपमेंट में, ताकि वो भी ग्रो करें। तो आज का जो ज़माना है वो ह्यूमन रिसोर्सेज के ग्रो करने का ज़माना है, तो अगर वो ग्रो करेंगे तो नेचुरली हम भी ग्रो करेंगे। तो ये एक चीज़ आ जाती है जिसको हम कहते हैं क्या जी, इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। होप आपको